एजुकेशन सिस्टम में 30% जॉब्स प्लेसमेंट नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की वजह से होती है। ग्रेड्स तो जस्ट नंबर है जिनका झूला हम बचपन से झूलते हैं। हमारी अर्ली 14 ईयर्स और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन ग्रेड्स, नंबर्स और पोजीशंस, जहां रियल एजुकेशन के नाम पर सिर्फ हवाबाजी है। वी गॉट ब्रेन वॉश्ड व्हेन वी टेक फर्स्ट स्टेप इन दिस फकिंग एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अर्निंग मनी फ्रॉम पीपल्स ड्रीम। जॉइन अस टू एक्सपोज दिस अनएथिकल काइंड ऑफ बिजनेस। हर बच्चा पैदा होने के बाद बेसिक्स अपनी फैमिली से ही सीखता है, बट जब उस बच्चे को फ्यूचर प्लान और आने वाली लाइफ को इम्प्रूव करना होता है तो उसके पेरेंट्स उसको उस जंग को जीतने के लिए और अपने आप को उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ बड़ा करने के लिए स्कूल्स एडमिट करवाते हैं। स्कूल इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर एवरी चाइल्ड। स्कूल से ही हमें ये मालूम होता है कि हम जिस दुनिया में है वो एक रेस में है, जहाँ एवरी सेकंड न्यू कैंडिडेट आते हैं और भागते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड आज तक कोई इस रेस को विन नहीं कर पाया। एवरीवन इज स्टिल रनिंग। एजुकेशन सिस्टम दुनिया और हिस्ट्री के ओल्डेस्ट सिस्टम में से एक है, बट as we all know, हर इंडस्ट्री, प्रोफेशन, every need of mankind is upgraded और updated। बट ये सिस्टम आज भी सदियों पुराने मेथड्स को फॉलो करता है। स्टूडेंट्स जो कुछ सीखना चाहते हैं और खुद को चेंज का सोर्स बनाना चाहते हैं वो इस बात से रिलेट कर सकते हैं। बट एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर अर्ली लाइफ टू मेक अस प्राउड एंड वैल्यूएबल इन आवर होल लाइफ। मैं यहाँ एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि वी ऑल नो एजुकेशन नहीं तो हमारा सर्वाइवल भी नामुमकिन है। बट यहाँ स्ट्रेट इशू सिस्टम से है, जहाँ फोकस्ड एजुकेशन से ज्यादा पैसे कमाने में है। उसकी रियल एग्जाम्पल ये है कि हमें बचपन से ही हार्डवर्क और ग्रेड पर फोकस रखा जाता है कि यही कामयाबी की सीढ़ी है, लेकिन ये कहाँ का सच है। अच्छे ग्रेड्स और हार्डवर्क इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको चांस ही ना मिले तो आप काबिल भी हो तो, बट वो अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाए तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास काबिलियत तो होती है, लेकिन जो लोग वेल्दी हैं और जिनके पास इंटरनल कनेक्शंस हैं वो आपकी काबिलियत को पीछे छोड़ के वो चांस ले जाते हैं, तो तब आपकी काबिलियत और हार्डवर्क आपको डिमोटिवेट कर देता है। हमें जो ये परफेक्ट सिस्टम दिखाया जाता है, क्या ये सबके लिए इक्वल है या ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा, पावर और कनेक्शंस है? थिंक अबाउट इट एंड अपडेट अस इन कमेंट सेक्शन, जो सबकी हेल्प कर सकता है, हमारी भी आपकी भी। नेपोटिज्म के चलते बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सीट्स हमारी सोसाइटी के एलीट्स, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के बच्चे ले जाते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फेवरेटिज्म को फॉलो किया जाता है। लाइक टीचर्स एज पर पॉपुलैरिटी ऑन द बेस ऑफ मनी एंड लिंक्स, कुछ स्टूडेंट को अपना फेवरेट मान लेते हैं, उनको फेक इंप्रूव करते हैं, जिससे नुकसान फेवरेट और डिजर्विंग कैंडिडेट्स दोनों का होता है। फेवरेट बच्चा धोखे की लाइफ जी रहा होता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट है, बहुत आगे है, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं वो डिमोटिवेट और डिस्करेज होते हैं अपनी स्टडीज के रिगार्डिंग। अगर इस सिस्टम में करप्शन की बात की जाए तो करप्शन को फॉलो करते हमेशा डिजर्विंग कैंडिडेट को दबा दिया जाता है। फेम और पावर को गेन कंटिन्यू कर दिया जाता है, जो ऑलमोस्ट दलदल है। ये करप्शन आइसोलेटेड नहीं है, इसका असर हर लेवल पर सिस्टम को फेल करता है। तो इस सिस्टम का असर सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं होता, बल्कि पूरी सोसाइटी को तबाह करता है, जो इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। तो आप खुद सोचें, जो एलीट है, जिनके पास पैसे और पावर है, अगर उनको चांस मिलेगा तो फ्यूचर में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट को वो आगे लेके आएंगे या वो उसे चांस देंगे? क्योंकि उनकी मेंटालिटी इसी बात पर फोकस्ड है कि जैसे उनको चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी किसी एलीट और पॉपुलर को ही अपॉर्चुनिटी देंगे, जिससे पूरा सिस्टम फक्ड अप हो जाएगा और हमारी सोसाइटी डिजर्विंग कैंडिडेट को कीड़े मकोड़े समझने लगेगी, जो 50% अवाम आज भी समझती है बिकॉज ऑफ दिस फकिंग मेंटालिटी ऑफ 1%, जो खुद को एलीट और पावरफुल समझते हैं, जो आगे किसी को आने नहीं देते, जिनके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट सिर्फ कीड़े मकोड़े की हैसियत करते हैं। वो पैसे और पावर को मेन मोटिव बनाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? क्या हम इस नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन बेस्ड सिस्टम को बदल सकते हैं? अगर हम बदल सकते हैं तो वो कैसे? जिसका एक ही सिंपल और क्लियर आंसर है कि सिस्टम को एक्सपोज किया जाए। इस सिस्टम को एक्सपोज करना, लोगों में अवेयरनेस लाना, जिसमें हम सबको शामिल होना होगा, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये एक बंदा नहीं कर सकता। जब तक इस सिस्टम के अफेक्टेड तमाम लोग मिलकर इसको एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक इस सिस्टम में कभी भी कोई बदलाव नहीं आ सकता। मैंने ये वीडियो में जितना हो सका हक अदा किया है, बट अब आप पर है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो लोग इस सिस्टम से अफेक्टेड हैं वो अवेयर हों और अपने नॉन्स को इस दलदल से बचाएं, ताकि आने वाले टाइम में वो इस दलदल में ना फंसे और इस सिस्टम से अफेक्टेड ना हो। बाकी कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपनी स्टोरी वहां भी शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस और मोटिवेशन पैदा हो, जिसका सोर्स आप लोग हैं। तो वो वार्मली इनवाइट्स यू टू बिकम द पार्ट और सोर्स ऑफ दिस चेंज। बाकी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी, जिससे हमारी लाइफ पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो यू ऑल नो आपको क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।